यही गलती। तो आखिर मैंने अपने जो थंबनेल पर लिखा हुआ है, दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर मैंने इसे क्यों लिखा। आज नया साल है, तो सबसे पहले आपके परिवार को और आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं या फिर एडवांस लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, हम लोग जिनको 1-2 साल हो गया है, ये कंटेंट मैं उन सभी के लिए बना रहा हूँ, जिन्होंने क्या किया था 2025 में कुछ मिस्टेक्स किए थे। तो उन मिस्टेक्स को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का छोटा सा समय लेना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने आप से एक क्या करें, छोटा सा प्रॉमिस करें। आप लोगों को छोटा सा प्रॉमिस यही करना है कि आप लोग अगर 2025 में फेल हुए हो, तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, इसके बाद में जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ जो बातें हैं, 4-5 बातें हैं, अगर उनको आप लोगों ने फॉलो कर लिया, तो एब्सोल्यूटली आप लोग क्या होंगे, 2026 में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं उन 5 बातों की तरफ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो 2026 है, वो 2025 से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन 5 बातों की तरफ, 5 बातों की तरफ, जिनमें पहला मैं बात बताने वाला हूँ। तो जिसमें से पहला है, आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कंफर्मेशन बिना एंट्री नहीं लेना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, वीडियो में बढ़ने से पहले आपको प्लीज़ लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर मैं ए टू जेड आप लोगों को एकदम यूट्यूब चैनल पर आपको मैं सिखाने। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली बात मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहली बात होगी कि हमें क्या करना है, बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करनी है। अच्छा, आप लोग को ये भी बताना है कि आप लोगों ने ये जो मैं बता रहा हूँ, क्या सही बता रहा हूँ? आप लोगों ने क्या किया होगा 2025 में? क्या ये होगा कि आपने कोई क्या किया, एक लेवल ड्रॉ कर दिया। लेवल ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ होगा, मार्केट उस लेवल को क्या किया होगा, टच किया होगा। लेकिन एक बड़ी सी कैंडल हल्का सा आई, उस लेवल को उसने क्रॉस किया, बट क्या हुआ, उस कैंडल में कुछ टाइम बचा हुआ था, लेकिन उस कैंडल में ही आपने एंटर कर दिया। और उसके बाद में क्या किया होगा, जैसे ही आपने एंटर किया होगा, क्या हुआ होगा, मार्केट जो है तुरंत बम एकदम से ऊपर चढ़ गया होगा। तो तो अब ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप वहां पर फंस चुके थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को अब ऐसी गलती नहीं करना है। तो इसमें आप पूछेंगे कि भैया मुझे क्या करना होगा कि जिससे हम इससे बच सके। तो इसमें आपको करना यही है कि जो कैंडल है, कैंडल को क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी क्लोजिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर क्लोजिंग हो चुकी है, तो आप जरूर उसमें एंट्री अपना प्लेस कर सकते हैं। और इसी पार्ट में हमारा दूसरा है, कैंडल क्लोज कर जाए कि लेवल सस्टेन। जैसे कैंडल क्लोज हो चुका, तो लेवल पर जो है कैंडल की क्या हो जानी चाहिए, क्लोजिंग हो जानी चाहिए, जिससे हमें पूरा कंफर्मेशन मिल सके कि जो हमारी कैंडल है, उसने कंफर्म कर लिया है कि अब एंट्री आप ले सकते हैं। और इसी में थर्ड पॉइंट में बताना चाहूंगा, तो आप लोगों ने क्या किया होगा कि जो किया, आपने फोमो में एंट्री ले लिया। क्या किया होगा, फोमो में एंट्री लिया होगा।
क्यों लिया होगा? क्योंकि आपने देखा कि मार्केट क्या करा, मार्केट का जो कैंडल बना वो काफी तेजी से बना, या तो गिरा या फिर ऊपर गया, और आप लोगों को लगा कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, लेकिन वहां पर आप लोग जरूर से ट्रैप हुए होंगे। ठीक, तो इससे आप लोगों को बचना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई। फर्स्ट है कैंडल क्लोज का वेट करना होगा आपको। क्या करना होगा? कैंडल क्लोज का वेट करना होगा, जो कि पिछले साल आपने नहीं किया था। और दूसरा क्या है, लेवल सस्टेन होने पर ही आपको क्या करना है, एंट्री लेना है। और थर्ड पॉइंट है, आपको फोमो में एंट्री कभी नहीं लेनी। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट मतलब पहली बात है, फर्स्ट थॉट है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट थॉट खत्म होता है। अब चलते हैं दूसरे थॉट की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं अब हम दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात बताऊंगा, और आपकी रियलिटी में आपको ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी रियलिटी इस तरह है कि आप लोगों ने पिछले बार 2025 में क्या क्या किया होगा, मैंने ये खुद अपने आप ही किया है, जिससे मैं खुद ही कर 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 सीखा हूँ। तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया होगा 2025 में। तो सबसे पहले आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, आप लोगों ने क्या किया होगा, इग्नोर किया होगा। तो दूसरी बात है हमारी रिस्क मैनेजमेंट पर है, आप लोगों ने क्या किया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया होगा, जो कि सबसे खतरनाक चीज, सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आपने क्या किया होगा इस रिस्क मैनेजमेंट में आपने यही किया होगा कि जो आपका छोटा सा कैपिटल है, उस पर आपने क्या चाहा होगा कि छोटे से कैपिटल में मैं ज्यादा क्वांटिटी ले लूं। क्या ले लूं? छोटी सी क्वांटिटी कैपिटल में ज्यादा क्वांटिटी ले लूं। उससे क्या क्या होगा, आपका जो है लॉस हुआ होगा। या फिर आपने दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करूंगा और कहूंगा, या फिर आपने क्या किया होगा, इस पर क्या ये होगा कि आपने स्टॉप लॉस रखा, लेकिन वो क्या था, सिर्फ नाम का था। स्टॉप लॉस रखा छोटे से पॉइंट के लिए कि मैं इतने पर इतना लॉस लूंगा, और जिसके कारण मार्केट आए और आपका स्टॉप लॉस लेकर बूम कर दिया, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात मैंने बताई, जो आपको बताई कि क्या नहीं करना है हमें। रिस्क मैनेजमेंट पहले आप इग्नोर करते थे, लेकिन इस बार आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर एसएल लगाना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट आपको किस तरह फॉलो करना है, तो इसमें मैं आपको सिंपल लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना है। जब आपको लगे कि मैं 1:2 पर बोर हो रहा हूँ, या फिर मुझे अब 1:2 नहीं फॉलो करना है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, 1:3 या फिर 1:4 पर आ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में 1:2 को क्या करने लगे, कैप्चर करने लगे, उसके साथ ही साथ अपनी जो है क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आप धीरे धीरे स्केल अप करते जाइए। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आपको कमांड बनाना है, जिससे आपका जो कैपिटल है प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो सबसे बड़ा हमारा हथियार है, क्योंकि हमारे पास अगर कैपिटल नहीं होगा तो हम मार्केट में कभी भी टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने कैपिटल को हथियार बनाना है, ना कि हमारा दुश्मन। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरी बात है, यहाँ पर हमारी दूसरी बात कंप्लीट होती है। हम चलते हैं अपने तीसरी से बात पर। तीसरी बात में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ये गलती तो क्या एक्सट्रीमली लेवल पर आपने किया होगा। तो तीसरी गलती आपने जो तीसरी बात में बताने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एक रिलेट करती है। तो तीसरी गलती में बताऊंगा कि आपने क्या किया होगा। तीसरी गलती में आपने ओवर ट्रेडिंग किया होगा, इतना ओवर ट्रेडिंग किया होगा कि जो आपका कैपिटल है पूरा वाइप आउट हो गया होगा।
जिसके कारण आप मार्केट से बाहर निकल गए। जब आपका कैपिटल नहीं रहता है, आप मार्केट से जब बाहर हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर सारी लर्निंग मिलना बंद हो जाती है। डेमो से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सीख सकते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर को कैसे मैनेज करते हैं, ये पार्ट तो आप सीख सकते हैं। लेकिन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ग्रीड्स को कैसे कंट्रोल करना है, फियर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सिर्फ आप सीख सकते हैं अपने खुद के कैपिटल पर। ठीक। और इसमें ओवर ट्रेडिंग में एक अभी एक दो पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, जिनमें दूसरा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा होगा कि जब भी मैं मार्केट में क्या करूं, एंटर करूं, आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि मैं पूरा मूव कैप्चर करूंगा, जहां पर ट्रेड करूं वहीं से मार्केट चलना शुरू हो जाए। लेकिन दोस्त, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, ऐसा मार्केट कभी नहीं करता। मार्केट में अगर आप आओगे कि मुझे पैसे की नीड है, तो आपके नीड के हिसाब से मार्केट पैसा नहीं देगा। आपको मार्केट पैसा कब देगा, जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होगा, आपके पास कोई लोड नहीं होगा। ठीक, लोड नहीं होगा, जिसके कारण आप शार्प माइंड के साथ में रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हैं। उस समय मार्केट आपको पैसा देगा। ठीक। ओवर ट्रेडिंग के थॉट में मैं एक तीसरा पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें मैं बताना चाहूंगा, इसमें आपने क्या किया होगा। मान लेते हैं आप मान लेते हैं 12 बजे दिन में ट्रेड करते हैं, फिर मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, या फिर शाम नाइट में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आप 8 से 10 ट्रेड करते हैं रात के, क्रिप्टो क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में। तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपने अपना रोल बनाकर रखा है, 8 से 10 मुझे ट्रेडिंग करनी है। और क्या हुआ, बीच में आपका एक छोटा सा लॉस हो जाता है, और बस आप उसी छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में आपका जो कैपिटल है पूरा धीरे धीरे लॉस होता जाता है, लॉस होता जाता है। उसके बाद में आप क्या सोचते हैं, मेरे को ये छोटा सा चुपका तो छोटा सा है, इसको मुझे किसी तरह से क्या करना है, इससे हमें रिकवर कर लेना है। और रिकवरी के चक्कर में आपका जो वो सेशन होता है, क्या होता है, लॉस के साथ में क्लोज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आपको जब भी अपने सेशन पर, सेशन मतलब जिस टाइम आप ट्रेड करना चाहते हो उस समय का एक रूल बनाइए कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा एक ट्रेड लॉस होता है तो मुझे ट्रेड नहीं करना, या 2 ट्रेड लॉस करना है तो मुझे ट्रेड नहीं करना। और आपको क्या करना है, डेली आपको जब ट्रेड में एंटर होते हैं तो उससे पहले ही आपको डिसीजन ले लेना है कि मुझे कितना ट्रेड करना है, किस टाइप का ट्रेड करना है। और उस ट्रेड के रिजल्ट के बाद में आपको मार्केट से क्या करना है, एग्जिट ले लेना है। और जो जो भी आपका ऐप है या फिर पीसी है, लैपटॉप है, उसको एकदम से क्लोज करना है। जिससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल है प्रोटेक्ट रहेगा, आपने प्रॉफिट किया वो प्रोटेक्ट रहेगा, आपका माइंड जो है, माइंड रिलैक्स फील करेगा क्योंकि आपने प्रॉफिट किया होगा। अगर आप लॉस के बाद में दोबारा ट्रेड प्लेस करेंगे तो क्या होगा, आपका वहां पर ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसी के साथ में हम अपना जो है तीसरी बात का पॉइंट्स को यहीं पर हम खत्म कर देंगे। तो अब बारी है हमारे फोर्थ मिस्टेक की, या फिर बोल सकते हैं थॉट की, जिसको आप लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर देना है, 2026 में आपको बिल्कुल से बंद कर देना है। तो पूछेंगे भैया जी वो कौन सी जो बता रहे हैं मिस्टेक हम लोग करके आ रहे हैं। तो आप लोग को मैंने तो ज्यादा देखा, मैं खुद ही करता था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर रहा। ये सब जो ये बताने जा रहा हूँ मिस्टेक, ये अब मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, जैसे मेरा लॉस होता, लॉस के बाद में मैं स्ट्रेटेजी बदल देता। तो कमेंट में बताओ आपने भी क्या किया था, लॉस के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। स्ट्रेटेजी मतलब
क्या करते थे, पहले आप चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करते थे, साइकोलॉजी पर ट्रेड करते थे, क्या हुआ, प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते थे या फिर इंडिकेटर पर ट्रेड करते थे। मान लीजिए आपका एक दो लॉस हो गया और उस एक दो लॉस के चक्कर में आपने पूरी स्ट्रेटजी बदल दी और बोला कि मुझे अब क्या करना है, एसएमसी सीखना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है। तो आपको 2026 में ऐसा नहीं करना है। जो आपने पहली स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी को अपनाया था, उसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करते आना है, वरना क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी तो पक्का है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। इसलिए क्या करना है, जिस भी स्ट्रेटजी पर आप वर्क करते हैं उसी स्ट्रेटजी पर आप लोग काम करिए, आपको वर्क का रिजल्ट मिलेगा, स्ट्रेटजी का रिजल्ट मिलेगा। आप लोग बार बार कितना स्ट्रेटजी मत चेंज करिए। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए बेसिकली हम कहाँ पर चले जाते हैं, तो इसमें हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी चेंज के पॉइंट में या फिर मिस्टेक में मैं 3 पॉइंट ऐड्स करना चाहूँगा। जिसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा उसमें आएगा यूट्यूब, यूट्यूब चैनल पर जो सर लोग या फिर बोल सकते हैं कई टीचर सिखाते हैं या फिर लोग देखो ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, वहां पर डाइवर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये बंदा यहाँ ट्रेडिंग सीख रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। बोल रहे हैं कि बी बंदा, मान ली ए बंदे को आप देख कर आए, उसकी स्ट्रेटजी से उसका प्रॉफिट हो रहा था, फिर बी बंदे के पास गए, वहां पर भी आपको लगा कि बी बंदे को भी प्रॉफिट हो रहा है, सी बंदे के पास भी गए, आपको लगा प्रॉफिट हो रहा था। इस तरह आपको क्या लगता है, आप किसके पास जाएंगे, ए बंदे के पास जाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी सेम नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, आप लॉस कर दोगे, बोलोगे कि ए बंदे की स्ट्रेटजी मुझे अच्छी नहीं लगती, इस पर लॉस होता है। ठीक, बी बंदे की स्ट्रेटजी पर आप जाएंगे देखने कि ये बंदा प्रॉफिट कर रहा है, मैं भी इसकी स्ट्रेटजी पर वर्क कर कर क्या करूंगा, प्रॉफिट करूंगी। लेकिन आपको यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं मिला, सी पर भी ऐसे आपको होगा, क्योंकि ये लोग जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे होंगे, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पर 4 से 5 साल या फिर 7-8 साल दिया होगा, तब ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आप लोग क्या करना चाहते हैं कि मैं 1 घंटे में, 5 घंटे में, एक दिन में, एक आधे घंटे में, 5 मिनट में तुरंत स्ट्रेटजी बदल कर मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कर लूंगी। ये बिल्कुल से संभव नहीं। प्लीज, ये बहुत ही खतरनाक जो मिस्टेक है मैंने बताई, ये बहुत ही खतरनाक है, प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। मेरे साथ हो चुका है, मैं भी पहले ऐसे करता था, लेकिन मैं अब एक स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहा हूँ। आप एक स्ट्रेटजी, एक मेंटर पर, एक ट्रेड पर, एक सेटअप पर वर्क करिए। अगर आपको प्रॉफिट ना मिलता दिखे तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो इसमें मैं आपको और 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि जो मैंने बताया था, फोर्थ मिस्टेक, हर लॉस के बाद में स्ट्रेटजी चेंज। ठीक, तो पहला तो बताया हम लोग कहाँ पर दौड़े जाते हैं, यूट्यूब, जो यूट्यूब पर लोग रहते हैं उनके सेटअप्स को फॉलो करते हैं। और दूसरा है, इसमें एक और ऐड करूंगा, इंडिकेटर्स ऐड करते रहना। ठीक, आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी में इंडिकेटर्स यूज कर देते हैं, तो मैं इंडिकेटर्स यूज करना गलत नहीं बोलता हूँ, मैं खुद ही इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, लेकिन हर बार बदल बदल कर इंडिकेटर्स लगाना ये गलत चीज है। आप अगर एक इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, 2 इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं पर काम करिए, या फिर मैं तो कहता हूँ आप लोग इंडिकेटर्स पर फोकस मत करिए, प्राइस एक्शंस पर फोकस करिए, वहीं से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में एक और इसमें पॉइंट मैं ऐड करूंगा, वो है स्ट्रेटजी को टेस्ट करने का टाइम न दे पाना। तो जरा आप लोग सोचकर देखो, क्या आपने जब अब कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, उस पर आपने टाइम दिया था, उसको टेस्ट किया था कि स्ट्रेटजी
का क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, सोच कर बताइएगा कि आपने स्ट्रेटजी के ऊपर टाइम दिया था और कितना टाइम दिया था और कितने टाइम से आप ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, मुझे बताइए। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, उस पर टाइम देना है। तो इसके साथ में हमारी जो फोर्थ मिस्टेक मिस्टेक या फिर बोल सकते हैं फोर्थ थॉट यहीं पर हमारा खत्म होता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ इस मिस्टेक का या फिर इस थॉट का। मैं फिफ्थ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसके बाद में हम अपना जो है सेशन एंड करेंगे। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने देखा है, तो मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, आप आने वाले समय में आप 100% ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे। जिस दिन आप लोग सक्सेसफुल हो जाइएगा, प्लीज कमेंट करिएगा कि मैंने आपको बताया था और आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट थॉट और मिस्टेक के तरफ। साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होना। क्या होता है इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, फेयर के चक्कर में हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं कि कहीं हमारा जो प्रॉफिट है छूट ना जाए। क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिखता है, क्या दिखता है, हमें दिखता है कि कहीं हमारे हाथ से जो है प्रॉफिट छूट ना जाए, और उसी कारण आप लोग क्या हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ, मुझे बताइएगा प्लीज। और इसमें हम दूसरा पॉइंट ऐड ऑन करते हैं, क्या होता है, ग्रीड में लेट एग्जिट हम करते हैं। कभी कभी हमें क्या आ जाता है, ग्रीड आ जाता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, या फिर 500 रुपए का, या फिर 1000 रुपए, या फिर 10,000 का, या फिर 5,000 का प्रॉफिट चल रहा होता है। वहां पर आप वेट करते हैं, क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मुझे काश 15,000 मिल जाए, 8,000 मिल जाए, या फिर उससे ऊपर मिल जाए। जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रॉफिट दिखता है, बट मार्केट क्या करता है, वहीं से रिवर्स कर जाता है, जिसके कारण में आपको जो प्रॉफिट दिख रहा था वो दिखना कम हो जाता है। और वहां पर तब भी आप होप लगाए बैठे रहते हैं कि अभी मार्केट इतना प्रॉफिट दे दे। अब आप कितना सोच रहे थे, 10,000 सोच रहे थे कि 10,000 आएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000 हो गया। 6,000 हो गया। अब आप वहां पर सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि अब मुझे 8,000 मिल गया। कितना दिख रहा था, 8,000 दिख रहा था। आपके कितना का टारगेट ले रहे थे, 10,000। ठीक, अब प्रॉफिट हो गया 6,000। अब आप कितना सोचेंगे, सोचेंगे काश 8,000 हो जाए, 8,000 लेकर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊं। लेकिन क्या हो जाता है, फिर से मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाता है, और अब आपको दिख रहा है प्रॉफिट मात्र 2,000। 2,000 आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, काश मार्केट 6,000 फिर से दे दे। लेकिन वहीं से मार्केट क्या हो जाता है, आपके पोजीशन पर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है, और आप लोग का जो पोजीशन है अच्छा खासा, जो कहाँ पर था, 8,000 के प्रॉफिट था, वो लॉस में चलने लगता है। और वहीं पर आपका क्या होता है, जितना विश्वास था, जितना मेहनत था, आपका वहीं पर टूट जाता है। क्योंकि आपने वहां पर मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मार्केट आपको देना चाहता था, उसने आपको दिया, आपने वहां पर लिया नहीं, इसलिए आपका क्या हो गया, वहां पर लॉस हो गया। ठीक, और इसमें क्या होता, अब इसमें मैं थर्ड पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जब ऐसा होता है तो थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन ब्रेक कर। मान लीजिए आपने जो पोजीशन इसमें लॉस में चल रहा है, उसको आप काटेंगे नहीं। आपने एसएल लिया, फिर एसएल गया, बोलेंगे अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्या नहीं छोड़ूंगा, आपका एक एसएल गया। अब आप लोग बोलेंगे, ना कोई सेटअप देखेंगे, ना कोई कंफर्मेशन देखेंगे, ना कोई स्ट्रेटजी देखेंगे, ना टाइम देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना प्राइस एक्शन देखेंगे, ना एसएफजी देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। वहां पर एकदम क्या, एकदम अपने आप पर आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे क्या करना है, ट्रेड लेना है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और आपको वहां पर क्या लिखने लग जाएगा,
आप सोचेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिएगा, और क्या होगा, इस साइड में आपका लॉस होता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है। और लास्ट वाला जो है, लास्ट पॉइंट का लास्ट लास्ट मिस्टेक का लास्ट पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, आपको एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक ले जा सकता है। क्या है, आप लोग जब भी कोई ट्रेड करते होंगे, उसका जर्नल मेंटेन नहीं करते होंगे। आप पूछेंगे भैया ये जर्नल क्या है? तो जर्नल बेसिकली ये होता है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम अपने डायरी में या फिर कॉपी में या फिर जर्नल नोटबुक में हम क्या लिखते हैं कि मैंने किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया, किस टाइम पर ट्रेड किया, किस लॉजिक पर किया, मेरा माइंडसेट क्या था, स्ट्रेटजी क्या था, इन सब बातों को लिखते हैं हम अपने जर्नल में। तो आप लोगों ने पीछे 2025 में शायद ही आपने ये सब गलतियां की होंगी। आपने जर्नल मेंटेन नहीं किया होगा, साइकोलॉजी पर काम नहीं किया होगा, इसलिए आपको लॉस होता आ रहा होगा। लेकिन अब ये जो 5 मिस्टेक्स हैं, बिल्कुल से आपको नहीं करनी है। अगर आपने 2026 में ये मिस्टेक्स अगर किया, इनमें से अगर एक भी मिस्टेक्स आपने कर दिया, क्या कर लिया, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, ओवर ट्रेडिंग किया, हर लॉस के बाद में क्या कर दिया, अपनी स्ट्रेटजी बदल ली, साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल नहीं है, बिना कंफर्मेशन के आपने एंट्री कर दी, तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप इन रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपका जो सारा कैपिटल है चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा, जिस कारण आप बाद में आकर फिर से कमेंट करेंगे, भैया जी अगर आपने मुझे बताया था, इनमें से एक भी रूल मैंने सही से फॉलो किया होता, या फिर सभी रूल्स को प्रॉपर से फॉलो किया होता, तो मुझे लॉस नहीं होता। मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, और प्लीज आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको 2026 में लेकर आऊंगा, आपको दूंगा, विदाउट एनी फीस एनी चार्ज। बस सिर्फ आपको क्या करना है, लर्निंग करना है। आप लर्निंग मांगेंगे, मैं लर्निंग दूंगा, 100% मैं दूंगा। बस सिर्फ कहिए भाई मुझे ये इस चीज की नीड है, अपना समझ कर मुझे बताइए, मैं आपको वो सारी चीजें ला कर दूंगा। ओके, चलिए फिर आज की जो कहानी है, विचारधाराएं हैं, इनको यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके भाइयों, बाद में मिलते हैं। नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। राधे राधे, जय श्री राम।